We are tracking all the latest coming in from Amritsar. The biggest story of the day that we're tracking: gunshot fired outside the Golden Temple in Amritsar, and what was an assassination attempt on Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal. And it's the first statement now that we are getting from the Akal Takht after the attack on Sukhbir Singh Badal. Now, the questions are being raised by the Akal Takht viewers. Let me just tell you what the Akal Takht has said. Akal Takht Jathedar has questioned the government and it has questioned government and asked it to expose the conspiracy behind the attack on Sukhbir Singh Badal. Remember, it was the Akal Takht who had sentenced, who had given this punishment to Sukhbir Singh Badal. This was for the religious misconduct, sacrilege, and today was day two. It was day two, and the Golden Temple Sevadars had in fact nabbed the attacker, overpowered the attacker, Naren Singh Chaura. And Akal Takht has now issued the very first statement coming in after this attack in broad daylight at Harmandir Sahib. And Akal Takht Jathedar is questioning the government to expose the reason, to in fact probe what has really happened, why this attack happened, who is behind it, what was the motive, what was the intention. So that is the big breaking news we're getting in right now, and I'm told that Sarabjit Singh Ginger, President Youth Wing of Fatehgarh Sahib, is joining us on the broadcast for more. Sarabjit Singh Ginger, tell us your first reaction. Akal Takht has now also questioned the government. Many questions being raised from Aam Aadmi Party government, the police, the security arrangements, that how a Khalistani terrorist who is already facing UAP charges carries out this attack in the temple premises in broad daylight on a high-profile leader. I'm not sure if Mr. Ginger is patched with us right now. Mr. Ginger, if you can hear me, क्या आप सुन सकते हैं मेरे को? हेलो, हिंदी में बात करूंगा। जी सरबजीत सिंह जी, ये जो अटैक हुआ है, जो हमला हुआ है शिरोमणि अकाली दल के चीफ पर, खुलेआम देख रहे हैं किस तरह से हरमंदिर साहिब में एक खालिस्तानी टेररिस्ट जो कि यूएपीए चार्जेस भी है इस पर, वो एक गोली लेके जाता है और खुलेआम जो है उनको गोली चला भी देता है, और तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं सिक्योरिटी पर। अमृतसर पुलिस कहती है कि बहुत सिक्योरिटी थी जी, लेकिन सवाल अभी भी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट पर उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये जो हमला सरदार सुखबीर सिंह बादल पे हुआ है, ये हमला सरदार सुखबीर सिंह बादल पर नहीं है। अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का भी बयान आया है। ये हमला एक श्री हरमंदिर साहब सेवा कर रहे एक सेवक पे है, जो अकाल तख्त साहब के हुक्म से श्री हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल के बाद जो सेवा कर रहा था, जो सेवादार का टोला पाके सेवा कर रहा था, उस सिख पे एक हमला होता है। आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले लगभग मुझे इनपुट देता है एक सीनियर जर्नलिस्ट कि आज कोई यहाँ पे वारदात हो सकती है। तो हमने भी यूथ विंग को अलर्ट किया था कि अलर्ट रहो, थोड़ा कोई कुछ हो सकता है। तो जब सुखबीर सिंह बादल सेवा करने आए तो मैंने उनको बोला कि अलग नजदीक लड़कों को खड़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मुझे भी मना किया कि मुझे अकेले को सेवा करने दो। तो वो सेवा अकेले करने लगे। उसके बाद ये जो पुलिस के पास हालांकि परमिशन थी, उसके बावजूद भी इतनी नजदीक आके फायर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमला हरमंदिर साहब की मेन ड्यूटी पे, जहां से संगत नमस्तक होके आगे जाती है, वहां पे फायर होना, गोली चलना, ये प्रशासन की नालायकी, टोटल फेलियर, कानून व्यवस्था टोटल फेल, बिल्कुल सरकार का फेलियर, प्रशासन का फेलियर है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन श्री गुरु साहब के चरणों में, गुरु साहब के गोद में एक सेवादार सेवा कर रहा था, उसको गुरु साहब ने आप जो है उसकी रक्षा की। जी सरबजीत जी, यहाँ पर अकाल तख्त तो एक कंस्पिरेसी की बात कर रही है, साजिश की बात कर रही है कि साजिश के तहत किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो हम देख रहे हैं हमला खुलेआम शरेआम होता है हरमंदिर साहिब में, वो किस रीजन से हो सकता है? क्या आपको लगता है इसके पीछे खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं, वो जो केस चल रहा है जिसके लिए वो सेवा कर रहे थे और जो अकाल तख्त ने उनको ये पनिशमेंट दे रखी थी, ये पेनेंस जो वो कर रहे थे, क्या इसीलिए जो है इसके पीछे, क्या उससे कोई इसका नाता है? देखिए, जो हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई है, ये जो बंदा था
ये अमृतसर जिले के गुरदासपुर जिले से संबंध रखता है। इसके नजदीकियां जो है कांग्रेसी जो डिप्टी सीएम रहे हैं रंधावा जो है उनके साथ इनकी नजदीकियां सामने आ रही हैं। इनके जो ब्रदर थे वो कांग्रेस सरकार में चेयरमैन रहे हैं, तो इनकी जो नजदीकियां हैं वो साबका डिप्टी सीएम रंधावा के साथ भी सामने आ रही हैं। बाकी तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये बहुत ही गिनी मिट्टी शब्द है, पूरी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सरबजीत सिंह जिंजर, प्रेसिडेंट यूथ विंग ऑफ फतेहगढ़ साहिब, एंड नाउ आई एम बी जॉइंड बाय NK Sharma, who is a Shiromani Akali Dal leader, live on the broadcast with us. Thank you so much, Mr. Sharma, for joining us on Republic TV. It's a shocker coming in. It's a big story of the day that Republic TV is tracking from Amritsar. Such an attack is carried out in broad daylight in Harmandir Sahib, and many questions are being raised on the Aam Aadmi Party government on the security arrangements. Your first reaction here? So, पहले तो अकाल पुरख वाहिगुरु का परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन सामने आएंगी, उसके बारे में पंजाब पुलिस आपसे चर्चा करेगी। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े देखिए, मैंने बड़ा संवेदनशील मामला है, मैं इस पे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, ये तो पंजाब पुलिस ने ही एक सक्सेसफुल मैं कहूं स्ट्रैटेजी के तहत बचाया और ये इंश्योर किया कि उनको खरोंच भी ना आए। तो मैं तो बल्कि पंजाब पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रिवॉल्वर लेकर वहां तक पहुंचे। All right, that was the first reaction coming in. First reaction coming in from the Aam Aadmi Party. That was Raghav Chadha of the Aam Aadmi Party reacting to this case and calling it a sensitive case, of course. And I go back to NK Sharma, who is the Shiromani Akali Dal leader. Sir, हमने अभी सुना है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बड़ा सेंसिटिव केस है, आप क्या कहेंगे? ये परमात्मा की कृपा है। आप देखें कि 8 फुट दूर थे वो सरदार सुखबीर सिंह बादल जी से। अगर आप मीडिया में अच्छी तरह देख लें ना, जब उसको एक सेवादार ने पकड़ा ना, तो सुखबीर सिंह बादल जी अकेले ही कुर्सी के ऊपर बैठे थे, वहां पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अगर उनके साथ कोई दूसरा होता तो मैं समझता हूं कि आज हालात क्या होते, आप खुद समझ लीजिए। ये कोई खालिस्तानी नहीं, मैं समझता हूं कि ये डीप रूटेड कंस्पिरेसी है, बहुत गहरी साजिश है। एक्चुअली पंजाब में एक ही पार्टी श्रोमणी अकाली दल है जो पंजाब की और पंजाब के हितों की लड़ाई लड़ती है। पिछले 7-8 क्या 30-40 सालों से साजिशें चलती रही हैं इस पार्टी को खत्म करने के लिए। अब मैं ये बोल रहे थे ना जो राघव जी, मैं आपको इनकी असलियत बताता हूँ। पंजाब में हमारी सरकार बड़ी अच्छी चल रही थी, डेवलपमेंट की यादगारें बनाई, बाल साहब ने बिजली पैदा की, इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़िया हमारी सरकार चल रही थी। यही इन्हीं आम आदमी पार्टी की सरकार, इसकी बदौलत है कि इन्होंने, आप देखो कि मलेरकोटला में इनके MLA पिछले दिनी 2 साल की सजा हुई है बेअदबी के केस में। इन्होंने पहले इवेंट क्रिएट किए, फिर एजिटेशन किए और हमारी सरकार को उस टाइम इनके झूठे वादों में आके इनकी सरकार पंजाब में बन गई। अब सब कुछ बाहर निकल रहा है कि वो बेअदबी इन्होंने करवाई। और सरदार सुखबीर सिंह बादल जी बड़ी विनम्रता के साथ अकाल तख्त साहब पे पेश हुए कि हमारे सरकार के टाइम में ये सारा कुछ हुआ, इसलिए सारे गुनाह मैं अपने पे कबूल